कोई भी इंसान यह नहीं चाहेगा कि उसकी जिंदगी में थोड़े से दुख के लिए भी कोई जगह हो। हर इंसान यही चाहता है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ सुख ही सुख हो। लेकिन जीवन में दुख का आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि दुख नहीं आया तो सुख की पहचान कैसे होगी। बिना दुख आए यदि जीवन गुजरता रहा तो वह जीवन तो पशु के जीवन के समान है। और दूसरी बात यह कि यदि हमारे जीवन में दुख नहीं आया तो हम फिर दूसरे के दुख का दर्द कैसे महसूस करेंगे। जीवन में महत्वपूर्ण सुख या दुख का आना नहीं है, बल्कि उन दोनों को सहने में है। यानी सुख आए तो उसे भी सहो, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। यदि वो हावी हो गया तो फिर वह सुख इंसान को इंसानियत से दूर कर देता है। इसी तरह यदि दुख आए तो उसे भी सहन करो, उसे भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। यदि वो हावी हो गया तो या तो वो आपसे कुछ गलत काम करवाएगा या फिर आपको डिप्रेशन में डाल देगा और जिंदगी जीते जी नरक बन जाएगी। इसलिए सच्चे सुख की पहचान के लिए दुख का जीवन में आना जरूरी है। जीवन को इंद्रधनुष के रंगों की तरह से हर रंग का जानकार होना चाहिए, जिससे आप अपने आप को किसी अनसोची परिस्थिति के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर सकें। दुख शब्द अपने आप में जीवन की किसी कमी को दर्शाता है, लेकिन सोचिए कि यदि ये थोड़ा सा दुख जीवन में ना हो तो जीवन खत्म सा नहीं हो जाएगा। दुख को खत्म करने के लिए हर इंसान कुछ ना कुछ जरूर करता है। यदि हम ध्यान देंगे तो दुख ही इंसान को काम करने के लिए प्रेरित करता है। कोई भी कदम हम इस खालीपन को भरने की दिशा में ही तो उठाते हैं। मनोवैज्ञानिकों का यहां तक कहना है कि मनुष्य के अंदर कुछ जन्मजात शक्तियां होती हैं जो उसे किसी भी नकारात्मक भाव से दूर जाने और उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करती हैं। कोई भी चीज जो जीवन में असंतुलन लाती है, इंसान उसे संतुलन की दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। यदि इंसान के जीवन में कोई दुख ना हो तो उसे कुछ करने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। जरूरत नहीं होगी तो लक्ष्य भी नहीं होगा। इसे कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि यदि आपको भूख ना लगे तो खाना खाने की जरूरत नहीं होगी। यदि खाना ही नहीं खाना है तो कमाने की जरूरत भी नहीं होगी। इसलिए अपने जीवन की किसी भी दुख को नकारात्मक ढंग से देखना सही नहीं है। असल बात तो यह है कि ये कमी या अधूरापन हमारे लिए एक प्रेरक का काम करता है। जिंदगी में सिर्फ सुख ही सुख रहा तो इंसान उससे बहुत जल्दी ही उगता जाता है। दुख को अपना शिक्षक ही समझें, उससे सीख लें। तनाव एवं समस्याएं ही हमारे मन को जागृत रखते हैं। समाधान खोजते समय अनजाने में हमारा व्यक्तित्व निखरता ही है। जैसे सोने में खोट मिलाए बिना आभूषण नहीं बनते, ऐसे ही समस्या सुलझाने से आत्मविश्वास बढ़ता है। दुख ही हमें अपने और गैरों से परिचित करवाता है। सुख में तो रिश्तेदार हो या फिर आपका कोई दोस्त, सभी आपके साथ होते हैं, आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन जब आपके जीवन में दुख आता है तो आपको असल में ज्ञात होता है कि कौन सच में आपका अपना है और कौन सिर्फ नाम का। जिसके जीवन में जितने दुख होते हैं वह उतना ही सबल होकर सुख की यात्रा पर निकलता है, क्योंकि दुख विपरीत परिस्थितियों से जूझने की क्षमता का विकास कर हमारी ऊर्जा को जगाता है। एक कहावत है, जितने दिन जेठ तपता है उतने ही दिन सावन भी बरसता है। जेठ में जितने दिन पुरवाई जलती है, हवा ठंडी हो जाती है, उतने ही दिन सावन में धूल उड़ती है। जेठ नहीं तपेगा तो सावन भी नहीं बरसेगा। लेकिन एक बात यह भी है कि यदि ग्रीष्म कष्टदायक है तो वर्षा आनंददायक होगी। यही बात मनुष्य के जीवन में सुख दुख के संबंध में उतनी ही सटीक है। जेठ कष्ट का प्रतीक है तो सावन आनंद का, लेकिन एक के बिना दूसरे की प्राप्ति असंभव है। इसी प्रकार दुख के बिना सुख का अनुभव भी असंभव है। आपने ये महसूस अवश्य किया होगा कि हम अपने शरीर को जितना अधिक आराम और सुविधाएं देते हैं वह उतना ही निष्क्रिय और जड़ हो जाता है। परिश्रम अथवा व्यायाम करेंगे तो थोड़ा कष्ट जरूर होगा, पर स्वस्थ शरीर का सुख भी मिलेगा। आप किसी भी घटना को ले लीजिए, आजादी की लड़ाई हो, कोई क्रांति हो, छोटे या बड़े अपराध या कोई परोपकार, हर काम किसी न किसी अधूरेपन को दूर करने के लिए ही है। कई शोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि व्यक्ति किस तरह के कपड़े पहनता है,
किस तरह की किताब पढ़ता है, किस तरह का कार्यक्रम देखना पसंद करता है और कैसी संस्था से जुड़ा है, ये सब अपने जीवन की उस कमी को दूर करने से संबंधित रहते हैं। कई घटनाएं ऐसे सुनने में आती हैं जहां लोगों ने अपने जीवन की कमियों को अपनी ताकत में बदला है और जिसके कारण पूरी दुनिया उन्हें जानती है। सच तो यही है कि दुख विद्यालय के सख्त मास्टर की वो कक्षा है जिसमें हम बेमन से बैठते तो हैं पर सबसे ज्यादा सीखते भी हैं। अगर इंसान चाहे तो अपने जीवन की कमी या दुख को ही अपनी प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बना सकता है। इसलिए जिंदगी में थोड़ा सा दुख जरूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में पूरे मन से जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक कहिए जय श्री कृष्ण।